बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्दा फातिमा। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ और जो लोग बेकिंग के शौकीन हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी मफ़िन्स, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। बच्चों को तो बेहद पसंद होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो है स्ट्रॉबेरीज़ मार्केट में बहुत आई हुई है, स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, तो इससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार जो है रेसिपीज़ आप बना सकते हैं। और ये वाले मफ़िन्स आप घर पे बनाएं और इतने ये मज़ेदार बनते हैं। जैसा ये बने थे, मैंने तो एक ठंडा करके फ़ौरन ही खाया था और ये इतना परफेक्ट बना था और बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के। और इनका जो मीठा हमने इसमें ऐड किया था वो बिल्कुल एक्यूरेट था और सॉफ्ट स्पंज इसका बना था। ज़बरदस्त से ये बने हैं। अगर आप मार्केट से लेके आते हैं तो आपको कितने महंगे पड़ते हैं, तो आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर पे बच्चों को बना के दे सकते हैं। उनको लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। बना के रखें और इसको ठंडा करके थोड़ा सा खाएं तो ये इसका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त और मज़ेदार हो जाता है। तो बस आपने वीडियो को शुरू से एंड तक फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए हुए। आपके साथ मैं डिटेल में रेसिपी शेयर करूँगी। आपने देखना है कि मैं किस तरह से जो इसमें मैंने मैयर करके सारी चीज़ें जो ऐड की हैं इस रेसिपी में। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रॉबेरीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा मार्केट में आई हुई है। फ्रेश स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, तो इतनी अच्छी लगती है, खूबसूरत सी फ्रेश फ्रेश स्ट्रॉबेरी मैंने ली है तकरीबन 15 से 20 दाने। और इसको मैंने ना कट कर लिया था छोटे छोटे क्यूब्स में, ताकि हम इसको क्यूब्स में शामिल करेंगे तो ये इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है मफ़िन्स में। तो ये मैंने लिए 15 से 20 दाने, तो इनको मैंने छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिया था। और यहाँ पे जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने इस्तेमाल किया मैदा, और मैदा मैंने लिया 200 ग्राम और 50 ग्राम मैंने इसमें ऐड किया चक्की का आटा। ठीक है जी, ये बड़े हेल्दी से बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। बच्चों को ये बना के दे, बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। इन दोनों को हमने कर लेना मिक्स और दोनों को मैंने छान लिया हुआ है, चक्की के आटे को भी और मैदे को मैंने पहले से छान लिया हुआ था। इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर हमने ऐड करना है, ये शामिल कर देंगे। और साथ इसमें बेकिंग सोडा मैंने शामिल किया तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और नमक जो है वो भी हस्बे ज़ायक़ा इसमें शामिल करना है। और इन सब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, ताकि ये तमाम चीज़ें जो है ना यकजान हो जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस तरह से मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने ली है जी चीनी मैंने 200 ग्राम ली थी, घर की पिसी हुई। इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छा सा पाउडर बना लिया था। ठीक है जी। तो जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हमने मिक्स किया है ना, अब इसको हम छान लेंगे ताकि कोई भी चीज़ जैसे लम्स वगैरह होते हैं, कुछ गुठलियाँ निकल आती, कुछ भी होता है, वो अच्छे से यकजान हो जाएंगी छानने के बाद ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पे मैंने बनाना है जी बटर मिल्क, तो इसके लिए मैंने तकरीबन ना आधा कप जो है दूध लिया था और नॉर्मल टेम्परेचर का दूध था और फ्रेश मिल्क था ये। अगर आप डिब्बे वाला इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर लें। इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है लेमन का जूस शामिल किया था, इसको मैं साइड पे रख दूँगी। अब एक और बाउल लिया था, उसमें मैंने 2 अंडे डाल लिए थे। 2 अंडे और जो हमने वो बनाया हुआ था बटर मिल्क वो शामिल कर दिए। और साथ में मैंने इसमें 100 ml जो है ऑयल का इस्तेमाल किया है। चीनी जो हमने पीस के रखी हुई थी तकरीबन 200 ग्राम, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और जो इसके साथ बर्तन के साथ लगी हुई, क्योंकि आपको पता है चीनी जो मॉइस्चराइज़र आ जाता है ना ज़रा भी, ये तो फ़ौरन ये बर्तन के साथ चिपक जाती है। तो ये भी सारी उतार लेनी, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम करेंगे बीट। तो पहले तो मैंने इसको बीटर के हैंड बीटर इसके साथ जो है ना विस्क किया था तकरीबन 2 मिनट के लिए। फिर मैंने इसको 3 मिनट के लिए जो है इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल किया था, तो ये ना बड़ा फ्लफ़ी सा हो गया था इस तरह से। इसके ऊपर झाग आ गई थी, अंडे भी फूल गए थे, चीनी भी जो सारी वो अच्छे से मिक्स हो गई थी। तो बस मेरे हाथ दर्द होना शुरू हो गए थे इसको बीट करते-करते। मैंने कहा चलें अपना इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो वनीला एसेंस भी शामिल किया था, वो स्किप हो गया था। अब जो ड्राई इंग्रीडिएंट्स थे हमने मिक्स करके रखे हुए थे, वो इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है, ताकि ये तमाम जो है बैटर रेडी हो जाए अच्छा सा। तो आपने ना बस जो है इसको फॉलो करते हुए बड़े मज़ेदार से मफ़िन्स घर पे बना सकते हैं। और अगर स्ट्रॉबेरीज़ है, स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है तो स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कीजिए। आजकल स्ट्रॉबेरी बहुत मार्केट में आई हुई है, बड़ी मज़े-मज़े की इसकी जो रेसिपीज़ हैं वो बन रही हैं। तो यहाँ पे देखें अब स्ट्रॉबेरीज़ मैंने इसमें जो है अच्छे से मिक्स कर दी हैं।
ठीक है। जो साइडों पे लगा होगा ना वो भी सारा हम साफ़ कर लेंगे ताकि हमारा ज़रा भी बैटर जो है वो ज़ाया ना हो। तो ये सारा मैंने इस तरह से उतार लिया था। तो बच्चों को बना के दें, फ्रिज में रखें, ठंडा करके खाएँ तो बड़ा ही एन्जॉय करते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं मफ़िन्स। तो इस तरह से मेरे पास ये ट्रे थी। तो मेरे पास दूसरी लाइनिंग भी मौजूद थी, लेकिन मैंने कहा आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस तरह से इसको बनाऊँ। तो मैंने ना एक स्क्वायर जो है तकरीबन इस तरह से एक पीस काट लिए थे इसके, और फिर मैंने इनको इस लाइनिंग में लगा के तो ऊपर मैंने ना ग्लास की मदद से ना ऊपर प्रेस किया था, तो ये नीचे तक चला गया, तो इसका ना वो एक शेप सी बन गई थी इसमें। ठीक है जी, तकरीबन ये 12 पीस इसमें बन जाएँगे। तो ये मेरे पास आइसक्रीम स्कूप था। आइसक्रीम स्कूप को इस्तेमाल करते हुए मैं एक-एक इसमें आइसक्रीम स्कूप के साथ जो मिक्सचर है ना वो एक-एक में शामिल करती जाऊँगी। तो तकरीबन मैंने ये 12 जो मेरे बने थे पूरे, तो पूरा जो बैटर है वो भी ख़त्म हो गया था यहाँ पे, और मैंने जो ओवन है उसको प्रीहीट कर लिया था 180 पे। तकरीबन मैं इसको 40 मिनट तक जो है बेक करूँगी। अभी ओवन जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है बेकिंग के लिए, और 40 मिनट के बाद मैंने इसको जो है ना ओवन से निकाल लिया था। यहाँ पे तो देखें ना एक हमने खा भी लिया था, वो बहुत मज़े का बना था। और इसको आप बच्चों को बना के दें, और आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। घर पे बनाएँ, घर पे बना के रखें, बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर दें। बड़े भी चाय के साथ बहुत शौक से ये खाते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएँ और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है? बहुत ईज़ी, सिंपल और जल्दी-जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। देशके में भी बना सकते हैं इसको। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।